मेरा मामू मर गया था ना 20 साल के पहले दफनाया। 20 साल के पहले मेरे भाई ये खोद रहा है, मेरा भाई उसने खोदा तो जिससे कफन पड़ा था उससे ही पड़ा। दूसरे दिन देखो तो उधर है भी नहीं, ऐसे कि निकल के चला गया। है ही नहीं कब्र में। हाँ है नहीं कब्र में। निकलते जा रहे थे तो एक कब्र से चिल्लाने का आवाज आ रहा। यही देखा जादू वाले आते हैं, जादू डाल के जाते मैं निकालती हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं एनी फैसल और आज मैं मौजूद हूं कराची के सबसे पुराने कब्रिस्तान में। मेरे साथ जो अम्मा जी मौजूद हैं, इनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और तब से लेकर अब तक यहीं पर ये पैदा हुई, यहीं पर इनकी उम्र गुजर गई। 80 साल की हैं और यहीं पर ही रही हैं। इनका कहना है कि इनका पूरे का पूरा ख़ानदान यहीं पर रहता है। दो बेटियाँ जिनके साथ ही रहती हैं, शोहर की वफ़ात हो गई है। दिन रात एक कब्रिस्तान में रहना एक औरत के लिए बड़ी नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन इन अम्मा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार दी है। अम्मा जी से बात करते हैं कि कब्रिस्तान में इतने सालों में इन्होंने क्या क्या कुछ देखा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, 80 साल आपकी उम्र। यहाँ पर जब से पैदा हुई हैं यहीं पर इधर पैदा हुआ, इधर ही पैदा हुई हैं, यहीं पे रही हैं। इधर पैदा हुआ, इधर है। माँ जी कब्रिस्तान में रहती हैं। अभी तो चलें आप 80 साल की हो गई हैं, जब जवान होती थी तब भी कभी खौफ नहीं महसूस हुआ? नहीं, हमको न खौफ हुआ न महसूस हुआ, न किसी को देखा नहीं। हम बेटे अल्लाह का आसरे बस। माँ जी कब्रिस्तान में आप ये फूल वगैरह बेचकर किस तरह गुजारा कर लेती हैं? घर के पास होएगा, क्या करें। शोहर की तरह आपका ये मांग गई, ये भी टाइम पास होएगा। 2 बेटी देवाई, उसको 1 बेटा है, उसको 2 बेटे छोटा है। माँ जी मुझे बताएं, आपकी अब जितनी उम्र है आपको आराम करना चाहिए, सुकून, खिदमत का मौका है ये कि औलाद खिदमत करे। हम बीमार तो कितने दिन में घर में बैठा था, भले हम घर में बैठे हमको घबराहट होते हैं, बस इधर बैठे दुनिया को देखते हैं। सही है ना बेटे, क्या करें। आपके बच्चे जो हैं वो नहीं कमाते? वो बच्चे कमाते, शादी वाले अपने घर उनको है। अच्छा। हम बोले अपने बच्चों को संभालो, हम नहीं मांगते अपने बच्चे को संभालो, बेटो बोला बच्चे हमको नहीं मांगते, अपने बच्चे को संभालो, बस तकलीफ ही नहीं करो। आपकी बेटियां यहाँ पर क्या काम करती हैं? कब्रिस्तान का काम करते हैं। कब्रिस्तान में क्या क्या काम करती हैं? ये कब्र धोएंगा। अच्छा, आपकी बेटियां धोती हैं? दोनों इधर है करने। अच्छा, काम करते ही बेचारे, बाकी क्या काम। आपके शोहर फौत हो चुके हैं? बहुत। अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं कि कब्रिस्तान से मुतल्लिक लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार दी, उन बातों में किस हद तक सच्चाई है? सच्ची बात है, हम सच्चे ही करेंगे। झूठ वाला आदमी नहीं है, नहीं हम झूठ बोलेंगे, नहीं किसी का इंजाम देगा ये हुआ वो हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों इधर करेंगे मारेंगे, उधर उनको जवाब देना है तो क्यों झूठ पहले फैला गया। हम झूठ वाला आदमी। जानवर मौजूद है कब्रिस्तान में? नहीं है, कुछ नहीं है। एक जानवर आज तक हम नहीं देखा, झूठ नहीं बोलेंगे भाई। सांप वगैरह नहीं होते? सांप है, वो तो भरा है, कब से भरा है, भरा पड़ा है। बाकी हम कुछ नहीं देखा भाई। हाँ जी, यहाँ पर लोग चिला वगैरह काटते हैं? हाँ? चिला वगैरह काटने के लिए नहीं, लोग नहीं, आते हैं? पहले हुआ था, अभी नहीं हुआ। पहले क्या होता था? पहला हीरोइन वाले, नशा वाले, अंदर किसी गया कब्रिस्तान में पानी दिया, उस लोग का मोबाइल लिया, पैसा लिया। अभी नहीं है, अभी नशा वाले होते हैं। जब यहाँ पे बारिशें वगैरह होती हैं तो अक्सर बच्चों की जो कब्रें होती हैं वो हम लोगों ने देखा खराब हो जाती हैं। जाएंगे पानी को कब्र में बैठेगा, पानी रेती गिर जाएगा, बोलेगा पुराना कब्र किसी का आदमी है, अपने कब्रिस्तान को अपने आदमी को आएंगे करेंगे। अगर किसी आए भी नहीं आएगा गरीब। यहाँ पर इनकी एक और रिश्तेदार भी मौजूद हैं जो कब्रों की सफाइयाँ करती हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरे को हो गए 20-21 साल हो गए हैं। 20-21 साल से कब्रों की सफाई कर रही हैं? कब्र सफाई करती हूँ। गरीब हूँ, बच्चा माजूर है, अच्छा। एक को खून लगता है, एक दिल का मसला है। अच्छा। दिल में सुरंग, लड़के के बच्चे को और लड़की को खून लगता है, एक मर गई, एक है, एक माजूर है। आपकी भी रहाइश यहीं पर है? हाँ, वो बच्चे इतने सालों से कब्रें साफ कर रही हैं, क्या क्या कुछ देखा अब तक? बस यही देखा, जादू वाले आते हैं, जादू डाल के जाते मैं निकालती हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचे। जादू में क्या क्या कुछ होता है यहाँ पर, क्या क्या कुछ छोड़ के जाते हैं? जो मर जाते हैं बंदा तड़प तड़प के,
क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें देखी हैं? अंदर होती है, उसमें सुई होती है, कांटे होते हैं, पता नहीं क्या क्या। वो जो उस पे मूर्तियों पर उन्होंने किए होते हैं, हाँ उसके अंदर सुइयाँ छिपोई होती हैं, वो होती हैं चीज़ें। हाँ वो ही होती है। तो मैं निकालती हूँ, मैं नहीं मर ना जाए बंदे, जादू भूत करते हैं। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मेरे कुछ नहीं, दूसरे सही हो जाए, इसीलिए नेकी कहते का हैं कि काम किसी करते का रहे। जादू, किसी का जब जादू हुआ और उसके अंदर कोई और मुदाखलत करे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो असर नहीं छोड़ता हुआ, है। कुछ नहीं हुआ, भली करे वो मैं नेकी का काम कर रही हूँ। अल्लाह ताला खुश होगा कि एक बंदा मरने से बच जाए ना, सही है यहाँ ना। पे लोग चीले वगैरह तो काटते होंगे, काटते होंगे, इसको पता होगा। आपने कभी नहीं देखा, कभी सुना हो किसी ने कोई चिला काटा हो? कब्रिस्तान में अक्सर बुजुर्गों को हमने चिले काटते देखा है। हाँ मैंने नहीं देखा, क्यों झूठ बोलूं, मैं रात को घर पे जाती हूँ, इसका घर यही है, इसका घर यही, मैं घर पे जाती हूँ। जब कब्रें वगैरह साफ करती हैं अक्सर कब्रें टूट भी जाती हैं, बीच में बहुत। कीड़े सांप इस तरह की हाँ, चीज़ें हाँ, देखी हैं? कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, सांप भी हैं, जिम भी हैं, वो कीली भी हैं, मकोड़े, ये सब हमारे ऊपर ही आते हैं। अच्छा, कब्रों में भी होते हाँ, हैं? अंदर होते हैं, ऐसे करती हूँ, वो पीले वाले वो भी होते हैं, जा घर जल्दी जल्दी नहाते हैं। कब्रों के अंदर से भी निकल रहे होते हैं? हाँ कब्र से अंदर से निकलते हैं, काले वाले जीत वही होते हैं। लेकिन परेशान बहुत हूँ बेटी मैं, क्यों, मेरा मियाँ भी बूढ़ा है बेचारा, 80 साल का है। यहाँ से आप कितना कमा लेते हैं? बस महीने में 3-4 हज़ार मिलते हैं। इसके लड़कियाँ देखो वो आ रही है, ये तो गुस्सा खाते हैं मेरे पे, बहुत गुस्सा करते हैं। ये कब्रिस्तान की हकीकतें हैं। हम लोगों ने जो बातें सुनी हैं शायद किताबों में सुनी हो, वैसे सुनी हो, ड्रामों में, लेकिन ये इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हर रूह ने जो इस दुनिया में आई है उसने वापस इसी जगह पर आना है और ये हमारी आखिरी आरामगाह है। हाँ, कुछ और इसके बारे में जो भी हम इंतशार फैलाते हैं, ये जो भी इस तरह की बातें करते हैं, जादू टोने चिले, ये सब एक हकीकत है, इनमें किसी हद तक सच्चाई है। लेकिन किसी के ऊपर अजाब आना, किसी को जज़ा मिलनी, वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। उसमें अल्लाह को ये नहीं किसी इंसान को दिखाना कि इस कब्र पर अजाब है तो बाकी के इंसान नहीं देखें। नहीं, अपनी दिल से अपना ईमान सही होगा ना, क्यों अज़ाब आएगा, नहीं आएगा। ईमान सलामत होगा, ईमानदार होगा, अल्लाह के तरफ में देखेगा, क्यों उस पर अज़ाब आएगा, नहीं आएगा। मेरा मामू मर गया था ना 20 साल के पहले, दफनाया 20 साल के पहले, मेरे भाई ये कूद रहा है, मेरा भाई है, उसने कूदा तो जिससे कफन पड़ा था उससे ही पड़ा, सफ़ेद था। सुभान अल्लाह, दूसरे दिन देखो तो उधर है भी नहीं, ऐसे कि निकल के चला गया। है ही नहीं कब्र में? हाँ आए नहीं, कब्र में निकल के चला गया, इससे भी गुजर गए। तो क्यों खोला था उस कब्र को? गिर गई, गिर गई थी कब्र? जाहिर हो गई। अच्छा, जाहिर इससे हो गई। बंदे भी हैं ईमानदार, इधर आते हैं, इसको कितने कितने पैसे दे। कभी आपने कोई ऐसी कब्र जाहिर हुई हो तो जिसमें बहुत बुरे हालात हो, कभी कोई ऐसी भी देखी है? ऐसी नहीं देखी है, बोलते जा रहे थे तो एक कब्र से चिल्लाने का आवाज आ रहा, ऐसे मैंने सुना था, लेकिन बदबू आती। बदबू आती है? हाँ, कई कब्रों से खुशबुएं भी आती हैं। खुशबू भी आती है, ऐसी अच्छी हवा आती है, खुशबू आती है। मैं बैठती हूँ ना, खुशबू आती है। और कईयों से बदबू आ रही है। हाँ कईयों से बदबू आ रही, बस ऐसा ही है, किसी पे से खुशबू ऐसी आती है अच्छी अच्छी। कब्रिस्तान में एक औरत का होना हम लोगों की सोसाइटी में, माशरे में एक ऐसी नाकाबिल यकीन चीज़ है। बहुत से हमारे बड़े ऐसे भी हैं जो कब्रिस्तान में औरतों को आने ही नहीं देते। ये लोग ऐसे लोग हैं जो रहते ही कब्रिस्तान में, जिनका जीना मरना सब कुछ कब्रिस्तान में है। इन लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह से बता रही थी कि लोग जादू टोने करके जाते हैं और ये उनको साफ़ करने की कोशिश करती हैं कि अगर किसी के साथ हुआ हुआ है, किसी के लिए हुआ हुआ है, तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाएं। कोशिश कीजिए कि किसी के अच्छे के लिए कोई ना कोई काम करें, कोशिश कीजिए कि किसी की मुश्किलात ख़त्म करने में उनका साथ दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।